नमस्कार मित्रों, आज हम बहुत ही दिलचस्प कहानी आधी रूप आधी छाव सुनने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक बार अकबर बीरबल में किसी बात पर अनबन हो गई। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को नगर छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। अकबर के आदेश के पालन में बीरबल नगर छोड़कर चला गया। वहां एक गांव में वह अपनी पहचान छुपाकर रहने लगा। इधर दिन बीतने लगे और अकबर को बीरबल की कोई खबर ही नहीं लगी। बीरबल अकबर का मुख्य सलाहकार होने के साथ साथ परम मित्र भी था। अकबर को राजकीय कार्यों में बीरबल की सहायता की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। साथ ही उन्हें उसकी याद भी सताने लगी। उन्होंने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा, किंतु वे उसका पता न लगा सके। अंत में अकबर ने बीरबल का पता लगाने के लिए एक उपाय खोज निकाला। उन्होंने पूरे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी आधी धूप और आधी छांव में उनसे मिलने आएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। यह खबर गांव में पहुंची, जहां बीरबल अज्ञातवास में रहता था। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था। बीरबल ने सोचा कि यदि इस गरीब किसान को इनाम की 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाए तो उसका भला हो जाएगा। उसने किसान को अपने सिर पर एक चारपाई रखकर अकबर के पास जाने के लिए कहा। गरीब किसान ने वैसा ही किया। सैनिकों ने जब उस किसान को भरी दोपहरी में अपने सिर पर चारपाई रखकर राजमहल की ओर आते देखा तो अकबर को इस बात की सूचना दी। अकबर ने किसान को अपने पास बुलाया। किसान ने अकबर के सामने हाजिर होकर अपना इनाम मांगा तो अकबर ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें ऐसा करने किसने कहा था? भोले किसान ने सब कुछ सच सच बता दिया। जहांपना, हमारे गांव में एक भला मानुस आकर रुका है। उसी के कहने पर मैं सिर पर चारपाई रखकर आपके पास आया था। ये सुनकर अकबर समझ गए कि किसान को सलाह देने वाला व्यक्ति बीरबल ही है। उन्होंने फौरन खजांची से कहकर किसान को 1000 मुद्राएं दिलवाई और सैनिकों को उनके साथ भेजकर बीरबल को वापस आने का पैगाम भिजवा दिया। पैगाम पाकर बीरबल अकबर के पास वापस लौट आया। इसी तरह दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।